Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मुझे लैपटॉप रिपेयर एंड लैपटॉप रिपेयर की ट्रेनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए या डेमो क्लास के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डायोड को हम कितना एप्लीकेशन बना सकते हैं। डायोड का एप्लीकेशन हम 3 टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, पहला उसमें से क्या है, हाफ वेव। दूसरा क्या है, और तीसरा ब्रिज। ठीक है, इन सब के आगे रेक्टिफायर रहेगा। अब इसमें से हम लोगों ने कल पढ़ा था हाफ वेव। अब हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करेगा, फिर वही एग्जांपल लेना होगा आपको। एक ट्रांसफार्मर लिए, इस बार मैंने वाइंडिंग कम कर दिया क्योंकि वो अभिनंदन जी पकड़ लेते हैं। अगर यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है तो और मैं मल्टीमीटर से पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टेस्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं मल्टीमीटर से पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अगर टेस्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगी, कौन सी सप्लाई मिलेगी, कितने मिलेगी। 5.3 टू 6 तक मिलेगी सर। 5.3 से लेकर 6 वोल्ट तक। तो हम लोग ऐसे ही ओवरऑल मान लेते हैं कि 6 वोल्ट के समथिंग मिलेगा। तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे जो हुआ, ये ट्रांसफार्मर के बाद जो यहाँ पे जो 12 वोल्ट है, ये क्या है, एसी है या डीसी है। एसी है। एसी है 12 वोल्ट। एसी क्यों है, ट्रांसफार्मर एसी करंट, एसी टू एसी कन्वर्शन करता है सर ट्रांसफार्मर। इसलिए कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट पे काम करता है और दूसरी चीज उसकी आउटपुट भी हमेशा एसी ही होती है। ठीक है, अब बात हो गई कि यहाँ पे तो एसी है, तो फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, डीसी हो गया, पल्सेटिंग डीसी हो गया सर। यहाँ पे हमारा पल्स रेटिंग डीसी हो गया। ठीक है, और एवरेज 6 वोल्ट हो गया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ बना हुआ है सर्किट, और हाफ वेव रेक्टिफायर हमेशा जो भी वोल्ट होती है उसको उसका आधा कर देता है। आधा इसलिए कर देता है कि वो पार्टिकुलर एक साइकिल को ही पास करता है। मतलब अगर कोई साइकिल है और इसको बीच से डिवाइड कर दे तो कोई पार्टिकुलर कोई एक को ही पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव सर।
ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव। क्योंकि अगर एक पॉइंट उसका पॉजिटिव हुआ तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए। लिख लिए सभी लोग? जी सर। हाँ लिख लिया सर। मिटा दूं? हाँ सर। अब दूसरी है एक ये, अगर हमारा सर्किट इस टाइप का बने तो मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। पॉइंट ए पे 0 वोल्ट मिलेगा। पॉइंट ए पे 0 वोल्ट मिलेगा। और कोई बताएं? साजिद जी आप बताएं। अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अगर टेस्ट करूं तो मुझे मल्टीमीटर क्या रीडिंग देगा, मतलब या एवरेज क्या रीडिंग देगा? फिक्स तो नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, एवरेज क्या देगा? 0 ही मिलेगा सर, नहीं मिलेगा कोई और। नहीं मिलेगा। और कोई बताएं। ए पर तो 0 मिलेगा, फिर बी पर 12 वोल्ट ऐसे मिल जाएगा। ए पर 0 मिलेगा, बी पर 12 वोल्ट ऐसे मिलेगा। तो दो मल्टीमीटर के दो प्रोब है और हमारे पास टर्मिनल भी दो ही है, तो हाँ। तो फिर ए और बी कैसे हो गया? अब दोनों जगह पे ही मल्टीमीटर लगाऊंगा ना। अच्छा। अब मेरा मल्टीमीटर के प्रोब एक होता है, एक ए पॉइंट पे और एक होता है बी पॉइंट पे, तो यहाँ का रीडिंग मुझे क्या दिखेगी? सर माइनस आएगा, सर माइनस वोल्ट आएगा ए पे। माइनस -6 वोल्ट आएगा। ये यहाँ पे आएगा -6 वोल्ट। और कोई बताए? और कोई बताए? इतने में इतने बंदे हैं हमारे यहाँ जुड़े हुए, कोई और इसका जवाब दे। अभिनंदन जी आप बताइए। 0 हो गया। 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा सर, नेगेटिव आ जाएगा, डी पे पॉजिटिव आएगा सर, डी पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ए नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। वोल्टेज कितना होगा सर नहीं बता पाएंगे, चलिए ठीक। क्योंकि माइनस का कम होगा वोल्टेज तो प्लस का क्या है कंडीशन हमको नहीं पता। चलिए ठीक। और शिवपुत्र जी आप बताइए। और तरनप्रीत सिंह जी, आपको तो आइडिया होना चाहिए सर, आपने बहुत काम किया है। अगर आप नहीं बता पाए तो हम समझ लेंगे कि जो जुगाड़ आप भेजे तो आप नहीं भेजे थे। सर जीरो आ जाएगा मगर आएगा सर। 0 आ जाएगा, आप भी बोल दीजिए 0 आ डीसी पे, जाएगा। डीसी पे। ए पे 0 आ जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि 0 किस हिसाब से आएगा? क्योंकि पॉजिटिव जब सप्लाई होगा कैथोड पे रुक जाएगा सर। पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव है ही नहीं उधर। देखिए, पॉजिटिव सप्लाई कैथोड पे रुक जाएगा, ठीक है। सर इधर से 12 वोल्ट जो साइन वेव बन रहा है, तो सर ये डायोड जो है ना रिवर्स लगा है सर। एक चीज बताइए, यहाँ पे आपका क्या है, एसी साइकिल ऐसा होता है, होता है?
यस सर। तो अगर मैंने अगर मैं ऊपर वाले का पार्ट को पॉजिटिव बोलूं तो नीचे वाला पार्ट को मैं निगेटिव बोल सकता हूँ। यस सर। ठीक है। तो जब इस डायोड के कैथोड पे आपका नेगेटिव साइकिल मिले तो क्या करेगा? निगेटिव नेगेटिव को पास साइकिल। करेगा। तो नेगेटिव साइकिल पास करेगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा, मतलब ये पॉइंट मेरा नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने बताया है कि अगर एक पॉइंट नेगेटिव हो तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप अगर मल्टीमीटर को यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाला सिरा लगाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव वाला, मतलब ये यहाँ पे लगाते हैं ब्लैक और यहाँ पे लगाते हैं रेड, तो ये आपको 6 वोल्ट का पूरा रीडिंग देगा, जो दूसरे टाइप से जो बना हुआ था उसमें रीडिंग देगा। यहाँ पे तो हमारा एसी है, और एसी में आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, मालूम है हाँ सर। अभिनंदन जी? एसी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। यस सर। तो जब एसी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो अगर मेरा ये सिरा नेगेटिव के साथ कंडक्ट करता है तो यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट मुझे मिलेगा। यस सर। तो नेगेटिव आउटपुट मिलेगा तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, ये सिरा नेगेटिव हो गया, इसलिए कि ये मुझे यहाँ से नेगेटिव की आउटपुट मिल रही है। और जब ये सिरा मेरा नेगेटिव हुआ तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। और जब मैं मल्टीमीटर से टेस्ट करूंगा तो रिजल्ट वही आएगा जो उस वाले में आया था। अगर मैं इसको इस हिसाब से लगाता तो ये पॉजिटिव को कंडक्ट करके पॉजिटिव भेजता, लेकिन मैं इसको उल्टा साइड से लगाया हूँ तो ये नेगेटिव, इसने तो किसी एक को छोड़ना है। अब ये नेगेटिव कंडक्ट करेगा तो पॉजिटिव को छोड़ देगा, पॉजिटिव कंडक्ट करेगा तो नेगेटिव को छोड़ देगा। तो इस समय जो डायरेक्शन लगा हुआ है डायोड का, इस डायरेक्शन में डायोड नेगेटिव को कंडक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव कंडक्ट करने की वजह से मुझे जो यहाँ पे आउटपुट मिली वो नेगेटिव हो गई। तो इसका जो पॉजिटिव जो छूटा हुआ है, ये पॉजिटिव ये वाला सिरा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगी और यहाँ से नेगेटिव मिल जाएगी, और मेरा वोल्टेज वापस उतना ही मिलेगा। सिर्फ मुझे करना क्या होगा कि इससे जो भी कनेक्शन अगर इसके आगे जुड़े होंगे, उसका कनेक्शन को मुझे आपस में एक्सचेंज कर देना होगा। हाँ सर। तो बताइए तरनप्रीत सिंह जी, आप इतना काम करते हैं उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम कैसे आ गई, कैसे आप समझ नहीं पाए? सर मैंने हाफ रेक्टिफायर का भी पढ़ा ही नहीं है। अच्छा। मुझे वो फ्रिज का ही पता था, सिर्फ ये एसी को कन्वर्ट करना है तो फ्रिज लगाना पड़ता है। तो ये चीजें जो है, ये मैं आपको बारीकी से यही सारे चीजों को समझाना चाहता हूँ कि आप कभी भी यूनिवर्सल ट्रिक में ना फंसे। आपके पास ऐसा नहीं है कोई सर्किट, कोई डिजाइनर उल्टा टाइप से डिजाइन कर दिया और फिर आप उसमें सोच कि अरे ये तो जीरो आना चाहिए था, ये तो अब यहाँ पे आ रहा है तो डांस करने लगे। ऐसा नहीं होना जी चाहिए सर। आपको। अब प्रॉपरली पता चल गया ना सर कि हाफ रेक्टिफायर कैसे काम करता है। हाँ, हाफ हाफ रेक्टिफायर कैसे काम करता है नहीं, आप डायोड कैसे काम करता है इसको आपको समझना होगा कि डायोड के पास मुझे क्या मिल रहा है। जी सर। अगर मुझे यहाँ पे अगर एक लाइन है या यहाँ पे पॉजिटिव भी मिल रही है और निगेटिव भी मिल रही है, तो डायरेक्ट डायोड में जो किसी भी दिशा में लगा हो तो किसी एक को तो कंडक्ट करेगा ही, जी सर। वो तो वन वे है। अगर मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव को पास कर देगा, अगर ये ऐसे लगा हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव को पास कर नेगेटिव के देगा, पास लेकिन किसी एक कर। को तो करेगा ही करेगा। जी सर। अब यहाँ पे मेरा नेगेटिव हुआ तो दूसरा वाले सिरा को मुझे पॉजिटिव मान लेना है ऑटो मोड में। समझ गए साजिद जी? जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। अबे हाफवे समझ में आ गया आप लोगों को पूरा? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। यस सर।
अब अगर किसी भी टाइप की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, नहीं सर, प्रॉमिस है? 100% सर। चलिए अभी मैं आपको देख लेता हूँ। तो बताइए, अब मैं अगर मल्टीमीटर को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर लगा के टेस्ट करूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगी? साजिद जी जवाब दीजिए। -6 बोल रहे हैं। पॉजिटिव मिल जाएगा। 6 वोल्ट सर, कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। यहाँ पे मिलेगा 6 वोल्ट। ये हो गया सतीश जी, और इंद्रजीत जी हो गया -6 वोल्ट। और बताइए कोई। पी टर्मिनल नेगेटिव, ए टर्मिनल पॉजिटिव। और कोई बताइए कितना मिलेगा? विकास जी। माइनस माइनस 6 वोल्ट मिलेगा सर। -6 मिलेगा। साजिद जी भी -6 वोल्ट। और कोई बताइए। शिवपुत्र जी आप बताइए, अभी आपने बोला 100% श्योर है। -6 ही मिलेगा। -6 वोल्ट। अभिनंदन जी और तरनप्रीत सिंह जी। उनका प्लस एक मिनट सर, आंसर बता दो। और भूपेंद्र जी। तो अगर ए को प्लस मानते हैं, बी को माइनस मानते हैं, तो सर 6 वोल्ट आएगा सर। चलिए आपका भूपेंद्र जी है 6 वोल्ट। और बचे विकास जी। नहीं, हम सोच रहे हैं कि सेम सवाल आप दोबारा पूछे हैं, कुछ तो लॉजिक होगा इसमें। हम लॉजिक खोज रहे हैं तब। और विकास चौरसिया। 6 वोल्ट ही मिलेगा। विकास PH बोले 6 वोल्ट। अच्छा, तो वही फिर 6 वोल्ट ही आएगा फिर। और विकास सिलिकॉन बोले 6 वोल्ट। और कौन पे रह गए? अच्छा, अभी मुझे अभिनंदन जी और तरनप्रीत सिंह जी, आप दोनों का आंसर अभी तक बाकी रह गया है। सर ये क्या लिखा हुआ है? 12 वोल्ट के ऊपर। कितना मिलेगा? 12 वोल्ट के ऊपर सर क्या लिखा हुआ है? मतलब ये आउटपुट है हमारा, एक अच्छा, तरफ इनपुट है, एक तरफ आउटपुट है। ट्रांसफार्मर तो वही है ना सर, इस 6 वोल्ट मिलेगा सर। 6 वोल्ट मिलेगा। आपका माइनस नहीं मिलेगा? अगर नीचे ब्लैक ड्रॉप लगाते हैं बी पे और ए पे प्लस लगाते हैं तो सही है। सर -6 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। दो आंसर है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए आप बिजली के तार को पकड़े तो ऐसा हो सकता है कि या तो मारेगा करंट या तो नहीं मारेगा। अरे कुछ एक तो रुक रुक के होगा, पहले मारेगा करंट, फिर छोड़ेगा तो रुक रुक के मारेगा।
नहीं सर, अभी मेरे को ख्याल में ऐसा आ रहा है, अभी सेकेंडरी है ना सर, ये साइड पॉजिटिव साइकिल आ गया तो एसी आ जाएगा सर। देखिए यही सिर्फ आप लोग जो है ना, हाँ क्या सर। बोलते हैं, एक पोयम था, मैंने पोयम था का मतलब कहानी था एक, उसमें लिखा हुआ था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लालच में आके फंसना मत। ये चीज सबको याद था, लेकिन फिर भी सभी लोग फंस गए। उसके पीछे रीजन यही हुआ था कि उन्होंने सिर्फ चीजों को याद किया था, समझा नहीं था कि वो मेरा जो हेड बॉस है वो क्या कहना चाह रहा है। हेड बॉस उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि शिकारी आएगा तो मतलब आपको शिकारी को समझना है कि ये शिकारी दाना डाला है कि दाना ऑटोमेटिक आया है कहीं से। लेकिन उन्होंने इस चीज को याद रखा, रट लिया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लालच में आके फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लालच में आके फंसना मत, लेकिन फिर भी फंस गए। आप लोगों का भी वही हिसाब किताब है कि मैं शिकारी थोड़ा सा जाल बिछाया, पर आप सभी लोग फंस गए आके। इसलिए फंसे कि आपने समझा ही नहीं उसको। अब जो -6 वोल्ट पहले बताए हैं, जिन ज्यादा संख्या -6 वोल्ट का है, नहीं लगभग, चलिए पहले -6 वोल्ट वाले बताइए कि -6 वोल्ट कैसे मिलेगा। इंद्रजीत कुमार, पहले आप जवाब दिए थे, आप ही को कॉपी करके 2-3 लोग और जवाब दे दिए, तो पहले आप बताइए कि -6 कैसे मिलेगा। -6 भैया ये डायोड है तो भैया ये हम भैया अपने तरफ से जवाब दिए थे, वो आप क्या किसी हाफ के हो भी जाएगा तरफ माइनस में ही। आप किसी के भी तरफ से जवाब दिए थे, लेकिन जो सोचे थे आप उसको बताइए। उसका माइनस साइकिल जो है ना भैया, एक तरफ पॉजिटिव निगेटिव होता है तो निगेटिव केवल जाएगा तो 6 वोल्ट हो जाएगा। नेगेटिव मतलब हाफ साइकिल पास करेगा, इसलिए 6 वोल्ट हो जाएगा। चलिए 6 वोल्ट हो गया। माइनस कैसे हुआ? निगेटिव को ही पास कर रहा था, -6 वोल्ट यहाँ हो गया बी पे। बी पे -6, बी पे, बी का तो टर्मिनल नेगेटिव हुआ, इसलिए क्यों नेगेटिव पास किया, ठीक है, और 6 वोल्ट पास किया। लेकिन अगर ये सिरा नेगेटिव हुआ तो मेरा ये सिरा पॉजिटिव हुआ। भैया वो पॉजिटिव होगा तो वैसे उसको मान के चलेंगे तो 12 वोल्ट ही देगा, लेकिन वो तो फिर ये हो जाएगा ना वो तो ये क्या बोलते हैं, अच्छा, उसको मान के देंगे तो 12 वोल्ट कैसे देगा? 12 वोल्ट क्यों इसलिए देगा कि वो उसमें तो दोनों पास हो रहा है। वो फुल वेव में मतलब निगेटिव क्या बोलते हैं उसको, वेव जो है उसका। उसमें दोनों कैसे पास होगा? जब आपके पास, मान लीजिए आपके पास 5 लीटर पानी है एक टैंक में, एक टैंक है, इसमें 5 लीटर पानी है, और यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है। किसी पाइप का मान लीजिए होल थोड़ी मोटी है और किसी का पतली है, तो क्या ये पतला वाला में कुछ भी पास नहीं होगा, सारे पाइप मोटे वाले में चले जाएंगे? जब इसने एक साइकिल को पास कर लिया तो बचा आपके पास एक ही साइकिल, तो एक ही साइकिल तो आपका वो दूसरी तरफ जाएगा। ठीक। तो अगर इसने नेगेटिव, जितने इसने आधे साइकिल को पूरा क्रॉस कर लिया, नेगेटिव वाले को पूरा क्रॉस कर लिया, तो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही तो बचा इसके पास। तो यहाँ पे हाँ तो फिर तो उस कंडीशन में केवल 6 वोल्ट पिन होगा फिर। तो यहाँ पे आपको सर्किट कोई भी बने, अगर ये सिरा नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ। अब मल्टीमीटर का रेड वाला हम पॉजिटिव से लगाएंगे और मल्टीमीटर का ब्लैक वाला हम नेगेटिव से लगाएंगे, तो यहाँ पे आउटपुट मुझे मिलेगा 6 वोल्ट। दोनों में फर्क कहाँ है? कुछ भी। इससे पहले वाले सर्किट में और इसमें क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ उसमें जो डायोड के थ्रू हम पॉजिटिव बनाए थे, इसमें डायोड के थ्रू नेगेटिव बना दिए, लेकिन दोनों तो सर्किट एक जैसा है, दोनों का एम्पियर, दोनों का वाटेज, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल टोटल सेम रहेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमाया गया, आप घूम गए, आप फंस गए जाल में। तो आपको जाल में नहीं फंसना है, आपको समझना है बात को। फर्क क्या हुआ? अगर इस डायोड को उठा के हम यहाँ की जगह पे अगर यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा दिए थे, पिछला वाला सेम सर्किट था, आपका डायोड इस जगह पे लगा हुआ था,
अगर डायोड इस जगह लगा हुआ था तो ये सिर आपका माइनस हो गया था, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर इसी डायोड को उठा करके हम यहाँ पे लगा दिए तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फर्क क्या हुआ?